students, welcome back to my channel. It's me Aksa Ashfaq. I am a chemistry teacher जो कि मैं केमिस्ट्री टीच करती हूँ आप लोगों को, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अपना बिल्कुल हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। यानी कि अब सॉल्ट का हमें पता तो चल गया कि सॉल्ट क्या है। ठीक है, इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी, फिर क्या इनका नेमिंग सिस्टम, मतलब इनको नेम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा हमने देख लिया है। अब हमने देखनी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, इनकी खसूसियात क्या हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ हम खा रहे हैं हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए। सॉल्ट हम तो डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, इसके अलावा कई चीज़ों में यूज़ होता है सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि लेमनेड बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो शिकंजी, कितना गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है जी, तो इसमें आप लोग जो है वो लेमनेड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उसके अलावा जब आप लोग सर्दी में बैठ के ऑरेंजेस खाते हो तो भी आप लोग जो है वो नमक का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यानी कि कईयों को जो वो ब्लैक सॉल्ट होता है उसके साथ खाने की आदत होती है। कई लोग जो है वो क्या करते हैं सॉल्ट के साथ कि वो मिर्ची और सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके साथ ऑरेंजेस लगा के खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो जब इतना हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है सॉल्ट, ठीक है, फिर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ का भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, हमें पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, और वो क्या प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कि ये जो है वो न्यूट्रलाइज्ड आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इनको हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, इनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हम। वेरी गुड, योर गेस इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट मतलब करेक्ट इस लिहाज से कि हमने 9th क्लास केमिस्ट्री में फार्मूलाज वाला जो वो था, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर केमिकल फार्मूला में हमने ये बात देखी थी, और डिफरेंस इन मिक्सचर एंड कंपाउंड में भी ये बात देखी थी कि जो आयनिक चीज़ें होती हैं ना, मतलब आयनिक स्पीशीज होती हैं, वो मिल के तो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है, यानी कि कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलली हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बने होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए हम इनको न्यूट्रल कंपाउंड बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रल इसलिए क्योंकि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं, तो वो न्यूट्रल कंपाउंड ही हम उसको कहेंगे फिर भी। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरा हम लोग ये क्या बोल सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब बिल्कुल क्रिस्टल्स ही होती हैं। कभी आप लोग सॉल्ट को लेके देखिएगा, ठीक है, सॉल्ट के आप लोग क्रिस्टल्स जो है वो बनी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, मैं आपको सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा ला के भी दिखा देती हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसको तो आपको वो सॉल्ट की क्रिस्टल्स ही नज़र आएंगी। मैं ला के दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा सॉल्ट। ये देखिए जी बच्चा लोग, ये अगर आपको सही से नज़र आ रहा हो तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट की क्रिस्टल्स हैं, ये छोटी छोटी सी नज़र आ रहे नज़र की नहीं आ रहा, ये सॉल्ट की क्रिस्टल्स हैं। इस तरह से छोटी छोटी सी क्रिस्टल्स होती हैं, इसकी कलमे कलमे सी होती हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं जो होता। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इस तरह से आपको जो नज़र आ रहा होगा, क्रिस्टल्स नज़र आ रही हैं, इस तरह का सॉल्ट की जो है वो क्रिस्टल्स होती हैं। ओके, तो डिफरेंट सॉल्ट्स की डिफरेंट क्रिस्टल्स होती हैं। सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट नहीं है, इसके अलावा भी कई टाइप्स के सॉल्ट्स हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको पता चल गया है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कैसी होती हैं सॉल्ट की। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड तो घरों में अवेलेबल होता है, आप खुद भी जाके देख सकते हो। ठीक है जी, कि सॉल्ट जो है उसकी क्रिस्टल्स होती हैं, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं होता। ओके जी, तो ये तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गया। ठीक है जी, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं ना अगर, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा कॉपर सल्फेट है, उसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट है, कितनी तरह के सॉल्ट्स हैं जो अभी हमने देखे, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो इन सब की क्रिस्टल जो हैं वो डिफरेंट होंगी। ठीक है जी, क्रिस्टल मतलब कलमे। ठीक है, मतलब कलमे से बनी होगी इसकी। आप लोग खुद भी जो है वो ये प्रोसेस करके देख सकते हो। थोड़ा सा नमक लेना, ठीक है, और उसको पानी में मिक्स कर देना, थोड़े से पानी के अंदर उसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करना। ठीक है, 1 कप 2 कप पानी लेके उसके अंदर 1-2 चम्मच नमक डाल के उसको मिक्स करना पहले, फिर उसके बाद उसको हॉट कर लेना, मतलब गर्म कर लेना, फिर उसके बाद उसको जो है वो सेपरेट रख देना। आपको थोड़ी देर के बाद नज़र आएगा कि उसके नीचे जो सॉल्ट की जो है वो कलमे सी बैठ जाएंगी। ठीक है, वैसे भी आपको क्रिस्टल फॉर्म में नज़र आ रहा होता है,
लेकिन ये जो है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऐसे भी किया जाता है, ठीक है जी। क्रिस्टल वैसे भी आपको नज़र आ जाती है और क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग क्रिस्टल को हम जनरेट भी करवा सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और आपको जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के जो ख्योड़ा माइंस है, ठीक है, मैं वहाँ पे ट्रिप पे गई थी, बहुत मज़ा आया था। ख्योड़ा माइन जो है वो इतनी लंबी सी कान है और वहाँ पे सारा नमक ही नमक है, ठीक है। उसकी दीवारें भी नमक की हैं, सारा वहाँ से नमक जो है वो लाया जाता है, उसको फिर माइनिंग इंडस्ट्री पे लेके जाया जाता है, उसकी माइनिंग की जाती है, ठीक है। उसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, फिर हमारे तक वो सॉल्ट आता है, फिर हम उसको खाते हैं, ठीक है। तो ख्योड़ा माइन अगर कोई जो भी आप में से गया है, आपने देखी हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो नहीं गए हुए वो आप लोग देख सकते हो, गूगल पे पिक्स देख सकते हो उसकी, ठीक है। और अगर आपको फिर भी यही देखना है कि मैं आपको पिक्स दिखाऊं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी, ओके। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म, पहले न्यूट्रल होते हैं ये, दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, तीसरी फॉर्म ये कि इनका हर डिफरेंट सॉल्ट का डिफरेंट डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड, यानी कि कोई एक सॉल्ट है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड वैसे तो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, तो पता सॉलिड फॉर्म में भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ इसको वाटर में मिक्स कर देंगे तो इसको वाटर के मॉलिक्यूल कैसे सराउंड करेंगे, बिल्कुल ऐसे करके इसको जो है वो सराउंड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से इसकी सराउंडिंग हो जाएगी। तो ये हो गया इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेम ऐसे केस जो आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है, दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को अगर देखा जाए, कॉपर सल्फेट और साथ में इसके 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, तो वो यही बात करना चाह रहा है कि डिफरेंट सॉल्ट्स का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, यानी कि जब आपने इसको क्रिस्टलाइजेशन किया है, ठीक है, और उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे वो फिक्स होंगे, ठीक है। अगर आपने इसको मतलब कि कॉपर सल्फेट को आपने पानी में डाला है, ठीक है, उसको आपने डिहाइड्रेट करने की कोशिश की है, उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उसको मज़ीद इसके साथ जो है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, लेकिन जब आप इसको मज़ीद, क्योंकि इसीलिए तो वो बिल्कुल सॉलिड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसको तोड़ ही नहीं सकते या हिला नहीं सकते, वो इसी वजह से कि उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। सॉल्ट के साथ भी वाटर ऑफ थोड़ा बहुत जो है वो नमी इसकी होती है, ठीक है। इस तरह से कॉपर सल्फेट इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोलेंगे, जो कि इसकी शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जिस तरह से ये कॉपर सल्फेट है, अगर तो इसको वाटर ने इस तरह से सराउंड किया होगा, इसको हम लोग इसका क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, एक कम बना है यहाँ पे हम लगा देते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। लेकिन अगर हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे, यानी कि इसको जो है वो करेंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे, तो इसमें से जो है वो फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, आपने इतना उसको हीट किया है कि उसके जो वाटर है थोड़ा सा वो डिहाइड्रेट हो गया, उसमें से निकल गया है, तो अब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो गए हैं, लेकिन साथ साथ इसका स्ट्रक्चर, इसकी क्रिस्टल फॉर्म जो है वो भी चेंज हो गई है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो यही बात कहना चाह रहा है कि डिफरेंट सॉल्ट्स का डिफरेंट सॉल्ट्स का फिक्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनके साथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो चेंज होगा तो क्रिस्टल की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, ओके। उसके बाद और प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी है सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड तो हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, जो ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं बच्चों, आपके माइंड में बैठेगी ना, इससे क्या हो जाएगा। न्यूट्रल कंपाउंड, सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि देखो जरा NaCl सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये तो हमें पता है। लेकिन उसका बात करने का मकसद ये है यहाँ पे कि जो सॉल्ट्स है ना वो न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। वो क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है।
और हमारे पास ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन चार्ज सेम रहता है। नंबर ऑफ आइंस मतलब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, आप लोग यहाँ पे 2 लगा सकते हो। ठीक है, 2 लगा सकते हो, इसका मतलब है 2 ही सोडियम है 2 ही क्लोराइड, ऐसा है। लेकिन चार्ज हमने यहाँ पे प्लस और नेगेटिव ही लिखना है, हम यहाँ पे +2 और -2 तो नहीं लिख सकते ना। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में बताया कि आइंस का नंबर डिफरेंट है लेकिन चार्ज इनका सेम है। ठीक है, आप 2 दफा इस कंपाउंड को लिख सकते हो लेकिन इसका जो चार्ज है ना वो सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ आइंस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसा कि ये 2 है, अगर मैं 2 ना लिखूं तो मैं यहाँ पे NaCl एक दफा और लिख सकती हूँ, साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोबारा लगा सकती हूँ। ठीक है, चार्जेस सेम रहेंगे, नंबर ऑफ आइंस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड ले लो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि इसके ऊपर -2 लगा दोगे, नहीं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इसी तरह से पोटाशियम नाइट्रेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पोटाशियम देख लो एक ही है, ये एक आयन है और ये एक आयन है। ठीक है जी, तो वो ये बात कर रहा है कि नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके स्टार्ट पे 3 लगा दिया जाए तो इसकी मैं इसका जो चार्ज है +3 या उसका -3 तो नहीं कर सकती ना। इसका मतलब ये है कि इतने आयनिक कंपाउंड्स ये हैं लेकिन चार्ज इनका प्लस और नेगेटिव ही रहेगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। आपको कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपका फीडबैक मीन्स अ लॉट टू मी। शेयर ज़रूर कीजिएगा लेक्चर्स को, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी।